कनाडा आने के बारे में आपने सोच तो लिया, पर क्या आपको पता है कि यहाँ पे आने के लिए आपको पैसे कितने लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और अगर आप कनाडा आ भी गए तो यहाँ पे आने के बाद करना क्या है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है, रहूँगी कहाँ। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको अपनी आगे आने वाली सारी वीडियोस की सीरीज़ में दूंगी, जिसकी शुरुआत होती है आज से। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कनाडा आने के लिए पैसे कितने लगते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो फिर आपकी सबसे पहले एक्सपेंस की शुरुआत हो जाती है आपके आइल्स के एग्ज़ाम, जिसकी सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम की कॉस्ट है नियर अबाउट 14,000 रुपीज़। और अगर आप ये एग्ज़ाम देने के लिए कोई भी कोचिंग वगैरह लेते हो तो फिर उसकी अमाउंट वेरी करेगी 5,000 रुपीज़ से लेकर के 10,000 रुपीज़ के बीच में पर मंथ। सेकंड एक्सपेंस आ जाता है आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी के लिए। सो किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको अप्लाई करने के लिए पहले आपको उनकी एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ती है, जो कि वेरी कर सकती है 50 कैनेडियन डॉलर से लेकर के लगभग 150 कैनेडियन डॉलर के बीच में। अब ये एप्लीकेशन फ़ी आपकी कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ भी हो सकती है, यानी कि आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शन किसी किसी कॉलेजेस के अंदर होता है और कुछ कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए ही अवेलेबल होता है। अब अगर आप किसी के थ्रू, किसी कोचिंग सेंटर के थ्रू अगर आप अपनी फ़ाइल अप्लाई कर रहे हो तो उन सेंटर्स के भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ लिंक होते हैं। सो इन दैट केस ऑल्सो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी होती है वो कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ हो सकती है। थर्ड आता है ट्यूशन फ़ी। अब अगेन इट डिपेंड्स कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, कौन से कोर्स में ले रहे हो और कहाँ पर ले रहे हो। सो आपकी ट्यूशन की जो फ़ी होगी वो वेरी करेगी लगभग 10,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर के 18,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर के बीच में, जो कि आपकी इंडियन रुपीज़ में मैं बात करूँ तो 8.5 लाख से लेकर के अराउंड 12 और 13 लाख के बीच में। Next is your GIC, which is Guaranteed Investment Certificate. So as an international student आपको यहाँ के बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे मेनली 3 बैंक्स हैं जो GIC का अकाउंट आपका ओपन करते हैं, 4 CIBC, स्कोशिया एंड ICICI बैंक। सो इस यहाँ पे आपको वो अमाउंट डिपॉजिट करानी पड़ती है 10,000 कैनेडियन डॉलर्स की, जो कि इंडियन रुपीज़ में मैं बात करूँ तो 5.5 और नियर अबाउट 6 लाख के बीच में पड़ती है आपको। नेक्स्ट आपका एक्सपेंस आता है वीज़ा चार्जेस का। सो उसके लिए आपको अमाउंट देनी पड़ती है $260 की, जिसके के अंदर आपकी बायोमेट्रिक फ़ीस भी इंक्लूडेड होती है, लेकिन इसमें आपकी मेडिकल फ़ी इंक्लूड नहीं होती है। सो आपको अपना मेडिकल चेकअप भी कराना पड़ता है, जिसकी अमाउंट होगी नियर अबाउट 5,000 रुपीज़ से लेकर के 10,000 रुपीज़ के बीच में। नेक्स्ट इज़ योर हेल्थ इंश्योरेंस। सो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको यहाँ पे आपका हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना पड़ता है। अब मोस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस की जो अमाउंट है वो आपकी ट्यूशन के अंदर ही इंक्लूड कर देती है, आपको अलग से वो बाय नहीं करना पड़ता। लेकिन कुछ सर्टेन केसेस के अंदर आपको वो बाय करना भी पड़ सकता है अलग से, जैसे कि मेरा केस था। सो मेरी यूनिवर्सिटी ने ट्यूशन फ़ी के अंदर मेरी हेल्थ कार्ड की जो फ़ीस थी वो इंक्लूड नहीं करी थी और वो मैंने अलग से बाय करा था। सो इसकी अमाउंट आपको देनी पड़ेगी नियर अबाउट 900 कैनेडियन डॉलर पर ईयर। नेक्स्ट इज़ योर फ्लाइट फीस। हाँ जी, तो फिर ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से एजेंट के थ्रू बुक करा रहे हो, आप कौन सी वेबसाइट के थ्रू बुक करा रहे हो, आप कौन सी फ़्लाइट बुक करा रहे हो और कितनी पहले आप अपनी फ़्लाइट को बुक कराते हो। और ये अमाउंट आपको वेरी कर सकती है नियर अबाउट 45,000 रुपीज़ से लेकर के 1.5 लाख रुपए के बीच में भी, जो कि कोविड की टाइमिंग पे बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा पे करी थी। नेक्स्ट इज़ योर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। कनाडा में आप आ तो गए, अब यहाँ पे आने के बाद आपको एयरपोर्ट से आपने जो भी रेंट के लिए प्लेस सेलेक्ट करी है आपको वहाँ तक ट्रैवल करना है। सो उस ट्रैवल की आपको पे करनी पड़ेगी अमाउंट। अब डिपेंड करेगा आप टैक्सी करा रहे हो या ऊबर करा रहे हो। लेकिन मैं आपको एक अंदर की बात बताती हूँ, काफ़ी सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको एयरपोर्ट पिकअप प्रोवाइड कराती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी यूनिवर्सिटी ने मेरे को एयरपोर्ट पिकअप प्रोवाइड कराया था कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कैब आई थी, मेरे को एयरपोर्ट से पिकअप करा था और जो भी मैंने रेंटल प्लेस सेलेक्ट करी थी मुझे उन्होंने वहाँ पे ड्रॉप किया था। अभी आप अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से मेल करके पूछ सकते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं है। एक और बात बताती हूँ, अगर वो अवेलेबल नहीं भी हो तो फेसबुक के ऊपर काफ़ी सारे राइड शेयरिंग ग्रुप्स होते हैं जो कि आपको लोअर प्राइसेस के ऊपर राइड जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट देयर। नेक्स्ट इज़ योर रेंटल एक्सपेंस। सो कनाडा में अगर आप कोई भी प्लेस रेंट आउट करते हो तो आपको वहाँ पे आपका फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ 2 मंथ्स का रेंट पे करना पड़ता है। और यहाँ पे अगर मैं रेंट की इस टाइमिंग पे बात करूँ तो वो मिनिमम 400 कैनेडियन डॉलर्स तो है ही है पर मंथ।
अगर आपको उससे कम में मिल जाए देन यू आर वेरी लकी। और वो 400 भी वही शेयरिंग में है, प्राइवेट नहीं है आपका। नेक्स्ट इज़ योर शॉपिंग एक्सपेंस। ऑन एन एवरेज एक पर्सन जो होता है वो नियर अबाउट 50,000 रुपीज़ जो होता है वो स्पेंड करता है कनाडा आने के लिए, क्योंकि आपको आपके 3 तो लगेज बैग्स ही बाय करने पड़ जाते हैं, तो उन्हीं का बहुत ज़्यादा अमाउंट जो होता है वो रिकवर हो जाता है। उसके अलावा आपको अपने बर्तन भांडे भी लेने पड़ सकते हैं भाई, तो वो एक्सपेंस किया जाता है। थोड़े बहुत कपड़े वपड़े भी हैं, सो वो अमाउंट मैं आपकी कम से कम 50,000 तो मैं मान के चलूँगी। नेक्स्ट इज़ योर इमरजेंसी फंड। सो आप कनाडा आ रहे हो तो अपने पास फॉर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी 200 से $300 कैनेडियन डॉलर्स का आप कैश ज़रूर रखना। यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। मेरे केस में हुआ था, अगर आपको नहीं याद है तो मैं यहाँ पर वीडियो का लिंक शेयर कर देती हूँ, यू कैन चेक दैट आउट। नेक्स्ट इज़ द अमाउंट दैट बैंक विल चार्ज, दैट इज़ द सर्विस फीस ऑफ द बैंक। अगर आप इंडिया से कनाडा कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र करते हो जो कि आप मेनली करोगे फॉर योर ट्यूशन फ़ी, सो उसके अंदर बैंक जो होगा वो सर्विस फ़ी चार्ज करता है। अब हर बैंक की अलग अलग परसेंटेज होती है, तो वो अमाउंट मैं कहूँगी लगभग 5,000 से लेकर के 10,000 रुपीज़ के बीच में हो सकती है। एंड हियर इज़ ऑल द एक्सपेंस ऑन दिस बोर्ड, यू कैन सी, एंड दैट्स इट। आई होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, एंड इफ यू डू, don't forget to hit the like, share and subscribe button. I will see you later on. Ta-da!